रही है, एक आइटम सॉन्ग शूट किया जा रहा है ग्लोरी के साथ। कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में और अपनी भूमिका के बारे में? इस फिल्म के अंदर की जो मेरी भूमिका है वो अगर मैं अभी ओपन कर दूंगा तो फिर ऑडियंस नहीं जाएगी वहाँ पर, है ना। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही सशक्त ऐसा ये मेरा कैरेक्टर है शेर सिंह फिल्म के बारे में। और ये फिल्म मात्र 45 मिनट्स के अंदर मैंने डन की थी। उसका लॉजिक सिर्फ इतना था कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं हमारे शशांक राय, मैं आई थिंक कहीं आउट ऑफ मुंबई शूट कर रहा था और सडनली उनका मुझे फ़ोन आया और कहा कि अशोक जी मैं शशांक राय बोल रहा हूँ, मैं एक भोजपुरी फिल्म बनाने जा रहा हूँ। बट सर ये मेरी बहुत बड़ी फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, बहुत बड़े बजट की फिल्म करने जा रहा हूँ और इसमें बहुत बड़ा और ताकतवर रोल के लिए हम आपको कास्ट करना चाहते हैं। तो मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अभी तक किसी डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने ये स्टेटमेंट कभी नहीं किया कि मैं बहुत बड़े बजट की फिल्म बनाने जा रहा हूँ। तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं आता कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद ही इस तरह से ये स्टेटमेंट करें। तो मुझे उनका जो ये स्टेटमेंट था उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग ऐसा एक कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आया कि क्या बात है यार, पहली बार किसी ने तो एक ताकतवर बात कही है। तो वो एक विश्वास तो सबसे पहले उन्होंने संपादन किया था। दूसरी बात, अभी बड़े बजट की बड़े सिनेमा की बात आई तो मैंने बोला अभी बड़े कैरेक्टर के बारे में आप मुझे डायरेक्शन दे दीजिए, क्या है कैसा है। तो उन्होंने बोला कि सर ये ऐसा है, इसमें पवन सिंह हमारे लीडिंग कैरेक्टर में परफॉर्म करेंगे और उनकी अपोजिट में आपको ऐसा है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। बट इतना समझ लीजिए कि वो मेरा बहुत बड़ा किंग ऐसा वो कैरेक्टर है और आपके अलावा हमें कोई मतलब मुझे आपके साथ काम करना है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि स्टार्ट से लेके एंड तक ये सिनेमा क्या है। बेसिकली आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस था कि एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ हमेशा मैं। तो जब उन्होंने मुझे बता दिया तो मुझे ये मात्र मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ये जो सिनेमा है ये कंप्लीट कमर्शियल मूवी है। इसमें आपको सब कुछ वो एक जो होता है वो सारी चीज़ें इस सिनेमा के अंदर आपको नज़र आएगी। कमर्शियल सिनेमा की कहानी जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से। वैसे भी मैं हर प्रांत में जब काम करता हूँ तो वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे परफॉर्मेंस करने में मुझे मज़ा आता है। सो मैंने सोचा कि ओके, फिर पैसों की बात आ गई तो हमने मन ही ये तो डिसाइड किया था कि जब कोई अगर ये कहता है कि बड़े बजट की बड़ी फिल्म करवाओ तो हाँ, बट जो भी है यस डेफिनेटली उनके स्टेटमेंट के अनुसार उन्होंने मुझे बांधन भी दे दिया। बट बांधन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ कि मुझे कहानी पसंद आ जाए, रोल पसंद आ जाए और उस हिसाब से इस फिल्म की शुरुआत हो गई। और आज आप लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली थोड़ा सा मेरी वजह से हो सकता है 8-15 दिन थोड़ा सा डिले हुआ होगा, बिकॉज ऑफ कि मेरी हिंदी जो मूवी है रोहित शेट्टी सर के सिम्हा उसमें बिजी था। सो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, बट अभी ये बहुत जल्द मेरी तरफ से कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बात की जाए पवन जी की, भोजपुरी में एक बहुत अच्छे कलाकार भी है और एक अच्छे गायक भी है। उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा अशोक जी आपका? मेरा भोजपुरी कलाकारों के साथ इन द सेंस कि मतलब कलाकार होता है। अभी आपने जिक्र किया कि भोजपुरी हीरो वगैरह, तो उसका थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि भोजपुरी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो एक तो मेरी पहली फिल्म जो मैंने की थी रंग दे बसंती, उसके बाद मेरी आई पटना से पाकिस्तान, उसके बाद बेटा मेरी फिल्म आई। अभी ये चौथी एक फिल्म जो मेरी शूट हो चुकी है जो रिलीज़ के लिए बलम लव यू करके, अभी 5वीं फिल्म है शेर सिंह। सो एक तो इस लैंग्वेज के प्रति ना मुझे बहुत अच्छा सा लगाव है। उसका रीज़न ये है कि बचपन में हमारे सचिन पिलगांवकर साहब की वो जो एक राजश्री प्रोडक्शन की जो फिल्म आई थी नदिया के पार, तो हमें वो लैंग्वेज के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, बट वो पर्दे के ऊपर वो जो पात्र बोला करते थे। बाद में दिलीप कुमार साहब की भी फिल्म देखी तो वो ना उसमें एक अपने आप की उस भाषा में एक मिठास है।
और वो जो बोलते हैं तो बोलने वाले जितने भी सारे कोई भी हो, चाहे एक्ट्रेस हो या आम आदमी वहाँ के जो भाषा बोलते, तो मैं गौर से उनको देखता रहता हूँ कि क्या इस लैंग्वेज में ऐसा छुपा हुआ है कि जो एक्सप्रेशंस में मीठे होते हैं और ऐसा सब अच्छा लगता था। बट जब ये क्या कहें उससे कि पवन जी की बात है, तो मैंने तो ऑलमोस्ट, जहाँ तक आप सभी ये भोजपुरी सिनेमा के जितने भी सारे दर्शक हैं जिन्होंने जिन आर्टिस्टों कलाकारों को सुपरस्टार बनाए, जिसमें से चाहे दिनेश लाल जी हो, केसारी जी हो या पवन जी हो, तो इन दोनों के साथ, दिनेश जी के साथ तो मैंने 3 फिल्में कर चुका था और केसारी जी के साथ बलम लव यू की मैंने, अब बाकी रह गए थे पवन जी, तो उनके साथ अभी शूट कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो मेरा तीनों का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग अच्छा है। मतलब मुझे अपने कैरेक्टर के प्रति एनर्जी लेवल को मेंटेन करते हुए परफॉर्मेंस करना, ये तीनों की खासियत है। और तीनों के तीनों कलाकार, एक तो आई थिंक वहाँ की एक मैं उसे प्रथा कहूँगा या आई डोंट नो उसमें किस तरह से स्टेटमेंट में मैं बांधूंगा उसको, बट ये सब ओरिजिनली ये सब फोक सिंगर्स रहा है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो परफॉर्मेंस से पहले ही इन लोगों को, ये सारे कलाकारों को एज ए सिंगर लोगों ने बड़ा मतलब अपने ऊपर उठाया है एज ए सिंगर के तौर पे। तो ऑलरेडी इन सभी कलाकारों ने ऑडियंस का तो दिल जीत लिया था, अब आ गए पर्दे के ऊपर। तो मेरा इन तीनों के साथ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब मैं कंफर्ट जोन में इन तीनों के साथ काम करता हूँ और मुझे 3 लोग ही मालूम है, बाकी लोगों से हमारा कोई ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसे, रवि किशन जी के साथ तो हमने कभी काम किया नहीं, बट जब हम कॉलेज स्पिरिट में भाग आए थे मुंबई में, तो उसे एक बेटा के लिए जब मुझे पुरस्कार दिया गया तब हमने इस बात का जिक्र किया था रवि जी के सामने कि जब मुंबई में पहली बार भाग आए तो आई थिंक गोरेगांव में ही, और आज हमने जहाँ पर शूटिंग कर रहा हूँ, तो गोरेगांव फिल्मिस्तान स्टूडियो में जब हम शूटिंग देखने के लिए गए थे तो सबसे पहला शूटिंग हमने उनका देखा था, रवि जी का, और उनका कॉस्ट्यूम क्या था ये तक हमने उनको बता दिया था। तो बाकी तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मतलब मुझे कोई तीनों के साथ भी काम करने में बहुत मज़ा आया था, और आज पवन जी के साथ भी उसी तरीके से मज़ा आ रहा है। तीनों की अपनी अपनी क्वालिटी वर्क है, मतलब अपना अपना एक तरीका है काम करने का। तो तीनों के साथ काम करते समय कंफर्ट जोन में जब जाएंगे एज एन एक्टर, तो पता चलता है कि मतलब ओके, इनके साथ केमिस्ट्री बन चुकी है, इनके दिनेश जी के साथ ऑलमोस्ट बनी है, केसारी जी के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पवन जी के साथ ही पहला एक्सपीरियंस था, अभी तीनों के साथ में कंफर्टेबल है। कि जैसे बात की जाए फिल्मों की, क्षेत्रीय भाषा का, मराठी फिल्में की है, साउथ की फिल्में की है, बॉलीवुड की है, जिसमें चर्चा जिसे पहचान में थी सिंघम की, प्रकाश राज जी के साथ काम किया, तो क्या कहना चाहें जो लोकप्रियता दिन दिन बढ़ती गई, जैसे आपने बोला पहली बार आप आए थे, शूटिंग देखे और आज आपकी पहचान बने, कहीं कहीं सिंघम का जो है क्या कहना चाहिए? जब सिंघम की बात आती है तो मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि सिंघम फिल्म से पहले भी मैंने बहुत सारी फिल्में की थी, जिसमें से मतलब बहुत सारे मतलब फैमिली है, इंसान फिल्में तो राजकुमार संतोषी साहब ने मुझे मेन विलन के तौर पर मुझे इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि वो फिल्म के सुभाष जी ने डायरेक्ट की थी, मधुर भंडार जी के साथ मैंने जेल फिल्म की थी, बाद में राम गोपाल वर्मा जी के साथ मैंने सत्या 2 किया था, क्रांतिवीर सीक्वल 2 किया था हमने मेहुल कुमार जी के साथ, बाद में अनिल शर्मा जी के साथ मैंने वीर किया। बट ये सिनेमा के भीड़ में मेरी एक फिल्म जो आई थी संजय खन्ना के साथ, 1:40 की लास्ट में, उसमें मुझे क्रिटिकली काफ़ी वो चर्चित रही वो फिल्म के ऑबिट सिनेमा के तौर पर, मेरा काम भी उसमें काफ़ी चर्चा में रहा। और उसी फिल्म की मतलब 1:40 की लास्ट में ने मुझे एक अलग मकाम पर मुझे पहुँचाने के लिए मदद की, और सिंघम जो है वो सिंघम ने मुझे दुनिया भर पहुँचा दिया। सिंघम ने मेरे सिंघम के सक्सेस ने मुझे एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि सक्सेस की व्याख्या अगर मैं करूँगा तो जैसे आत्म परीक्षण के तौर पर मैं उसको ये कहूँगा कि हमेशा सक्सेस किसी भी एक्टर को आत्म परीक्षण करने के लिए मजबूर करता है। जैसे मराठी थिएटर में करता था तो मेरे जीवन का पहला जो कमर्शियल प्ले मैंने किया था रणांगण, मराठी स्टेज में किया था, उसके कॉस्ट्यूम हमारे ऑस्कर विनर जो डिज़ाइनर थी अनुवाद जी ने किया था।
तो इतने बड़े मंच पे जो पहली बार हमने थिएटर के ऊपर मतलब थिएटर में कदम रखा था, तो वो एक सक्सेस जो हमने इतने करीब से देखा था, उसके बाद अगर कोई सक्सेस हमने देखा तो ये हिंदी सिनेमा के जरिए सिंघम हुए, 40 हुए, बाकी सारी फिल्में हैं। ये सिंघम मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदर अपने आप को सोचने के लिए मजबूर करता है कि मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ। सारी दुनिया ने मतलब केवल अपनी कंट्री की बात नहीं, वर्ल्ड वाइज उस फिल्म में एक शिवानायक के तौर पे लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया, और वही एक सक्सेस मतलब मुझे अंदर बाहर देखने के लिए मजबूर करता कि यस अशोक अच्छे काम करने हैं, अच्छे स्क्रिप्ट के लेवल पे हमें जाके मैं इस ऑडियंस का बहुत मैं शुक्रगुजार कहना चाहूँगा कि आज इन्हीं लोगों की वजह से मैं बन चुका हूँ और इन्हीं लोगों ने मुझे इतनी ताकत दी है। सो सिंघम की आपने बात की, तो सिंघम का सक्सेस के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, मैं 4 प्रांतों में काम किया, साउथ में मैंने काम किया, भोजपुरी में कर रहा हूँ, मराठी में कर रहा हूँ, हिंदी में तो और भी कर रहा हूँ। लेकिन आई थिंक 2012 के दरमियान फिल्म रिलीज हुई मेरी सिंघम। अब वापस एक बार मैं आ रहा हूँ रोहित जी के साथ फिर सिम्हा में, और सिम्हा का भी एक्सपीरियंस वापस एक बार ऐसा था कि मतलब एक्टर के मन में हमेशा वो चिंता रहती है कि एक फिल्म ने मुझे यहाँ तक उस ऊंचाई तक लेके गई, बट मैंने ये पूरा अपने आप को मेरे डायरेक्टर रोहित जी के ऊपर मैंने छोड़ दिया था, रोहित शेट्टी जी के ऊपर, क्योंकि जिनकी नज़र में एक शिवानायक था सिंघम का, और जिस शिवानायक को पूरी दुनिया ने एक अलग पहचान दी, सो अब भी मैंने उनके ऊपर टोटल भरोसा किया, और पिछले कई दिनों से मैं सिम्हा की शूटिंग कर रहा हूँ। इसकी वजह से थोड़ा सा ये बाकी सारी फिल्मों की तरफ मुझे डेट्स में देने में थोड़ी सी दिक्कत आई, बट इस डेफिनेटली सिंघम, सिम्हा, पटना से पाकिस्तानी भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में काफ़ी आई थिंक व्यावसायिक गणित ही पूरा उस दौरान उस सिनेमा के लिए बदल चुका था। तो ये सारी मेरे पास अभी खुशी खुशी वाली बातें हैं, और अच्छा लगता है कि जैसे कि मैं अपनी लैंग्वेज के साथ भी काम करता हूँ, बॉलीवुड में काम करता हूँ, और जब मुझे भोजपुरी से बुलावा आता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि यार चलो उस मिट्टी ने भी मुझे अपना मान लिया, उस मिट्टी ने भी मेरा स्वीकार कर लिया। ये खुशी मेरे लिए बहुत ताकत होती है। डेफिनेटली हिंदी सिनेमा तो वर्ल्ड वाइज परिचित हो जाता है, बट एक अलग लैंग्वेज, वहाँ की एक अलग भाषा, वो एक अलग प्रेक्षक वर्ग होता है। तो मैंने देखा है ये तीन जो स्टार है, उनके पीछे, उनके गाड़ियों के पीछे मिट्टी उड़ाते समय गाड़ी आती तो क्राउड किस तरह से उनके पीछे भागता है, तो खुशी से आंसू मतलब आते कि ओह ये क्या बात है यार। मतलब ये इस माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा ये सारे स्टार्स को भी, और जिन जिन लोगों को सक्सेस मिलती है उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि यार ये सक्सेस जितनी हमारी मेहनत की देन है, उससे साथ साथ हमारे प्रारब्ध कनेक्शन के साथ भी वो हमें मिलती है, बट ऐसे मौके पे हमारे पाँव जो है ज़मीन पर रहे, लोग प्यार करेंगे, नए नए डायरेक्टर के साथ आप काम करोगे, आप वापस उस ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करोगे, बट समाज के साथ, उस मिट्टी के साथ, अपने आप के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.